Assalamualaikum, dear students. Theorem number 4. Any point on the right bisector of an angle. This is the given. आपको पहले भी बताया कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट होगा इससे पहले वो हमारा गिवन। अब इस गिवन के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट, बाइसेक्टर, एंगल। आप देख रहे हैं ओ ए एक रे है, ओ बी दूसरी रे है। इन दो रेस की टेल को मिलाएंगे तो हमारे दरमियान जो ये इंक्लिनेशन क्रिएट होगा इसका नाम एंगल। ये हमारा एंगल तो इस तरह से बन गया। नंबर 2 पॉइंट। आप देखिए हमने ये जो पॉइंट लेना है, लेना किस जगह पर है? एंगल पर नहीं लेना। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर लेना है। अब बाइसेक्टर में जब लेना होगा ये पॉइंट P, तो इसका मतलब हम पहले इसका बाइसेक्टर ड्रा कर लें। अब ये देखिए O से लेके P तक ये हमारा इसका क्या बन गया? बाइसेक्टर। अब बच्चों के ज़हन में ये आता है शायद ये जो हमने पॉइंट लेना है ये इसके अंदर लेना है या इस जगह पे लेना है। ये जो टोटल रे जा रही है OP, चाहे जितनी भी लंबी कर लें, ये टोटल की टोटल इसके बाइसेक्टर की रे कहलाएगी। लिहाजा हमने इसलिए ये पॉइंट P यहाँ ले लिया। तो अब ये देखिए गिवन की बात पूरी हुई। उसके बाद आपने क्या कहा कि इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अब आर्म किसके? एंगल के। एंगल कहाँ से किस तरह बनाया था आपने? OA, OB, ये जो दो आपकी रेज हैं यही आपके आर्म्स हैं। अब गिवन में देखें कि आपको इससे पहले वाली जितनी भी स्टेटमेंट है वो आपको गिवन में मिल रही है। अ पॉइंट P इज OM, अ पॉइंट P इज OM। अब वाज़ेह रहे कि OM क्या है? बाइसेक्टर है एंगल का। द बाइसेक्टर एंगल AOB, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई कि OM क्या चीज़ है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ये आपका गिवन है और गिवन में यही आपने सिर्फ कहा एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ पे ने स्ट्रेट कह दिया PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR। अब यहाँ पर ज़रा एक ज़हन में रखें कि PQ के ऊपर देखिए लाइन सेगमेंट, PR के ऊपर भी सिंपल लाइन सेगमेंट, लेकिन OM के ऊपर रे का सिंबल। इसका मतलब यही बच्चों से मिस्टेक होती है कि बच्चे एनालिटिकल ज्योमेट्री में जब ये चीज़ें लिखते हैं सिंबल ही भूल जाते हैं। आप यहाँ से देखें OM आपके पास क्या है? रे है, तो उसके ऊपर सिंबल रे का दीजिए। जब आप ये कह रहे हैं PQ, ये P और यहाँ से Q की अब जो हम लाइन ड्रा करेंगे तो ये P से लेकर Q तक जो हम ड्रा कर रहे हैं, आप देखें जब आप P से लेकर Q करेंगे तो आपके पास PQ के ऊपर कोई रे का एरो हेड मौजूद नहीं है, लिहाजा वही सिंबल आएगा PQ लाइन सेगमेंट। इसी तरह PR की अगर बात करेंगे तो PR के अंदर भी ज़रा गौर से देखें कि P और R के दरमियान कोई एरो हेड आपको नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा सिंबल क्या हो जाएगा? PR लाइन सेगमेंट। तो PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR, दैट इज P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB। अब जब हम ये कह रहे हैं P से लेकर Q और P से लेकर R, P से लेकर Q, P से लेकर R, ये बराबर है, या इसको इस अंदाज से कह दें कि P जो है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम OA एंड OB। लफ्ज़ भी देखें दैट इज, इसका मतलब ये कान पकड़ने वाली बात है कि जैसे मिसाल देते हैं कि सीधे हाथ से पकड़ें या घुमा के पकड़ लें, तो ये वैसे ही है कि PQ कॉन्ग्रुएंट PR, ये भी वही बात है। P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB, ये भी वही बात है। एक चीज़ के दो स्टाइल दिखाए हैं, आप शॉर्टकट ये बात भी करें तो ये वही मतलब लेती है। अब दैट इज लिखने के बाद OA और OP भी गौर करें। OA जो है आपका कौन सा सिंबल लगा हुआ है? एरो। एरो का मतलब रे का सिंबल हो गया। और OB के ऊपर कौन सा सिंबल है? वो भी एरो वाला है, इसका मतलब वो भी आपकी रे है। यहाँ से डायग्राम में भी देखें O से लेकर A तक एरो हेड एक है, O से लेकर B तक यहाँ पे भी एरो हेड मौजूद है। तो ये ज़रा ख्याल किया करें जब आप थ्योरम कर रहे होते हैं, आप ये एक जैसा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम में वो रे होती है, यहाँ पर आप कुछ और लिख रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने कुछ भी नहीं किया। कंस्ट्रक्शन में ड्रा PR परपेंडिकुलर टू OA एंड PQ परपेंडिकुलर टू OB। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि जी ये परपेंडिकुलर का सिंबल क्यों यूज़ किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए अगर आप इस परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रा किया भी है, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम एनालिटिकल ज्योमेट्री या ज्योमेट्री के रूल्स में हम ये बात पहले भी शायद डिस्कस की थी। उसमें ये आता है कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंट होता है यही सबसे कम तरीन और शॉर्टकट, जैसे आप फिजिक्स में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हमारी ज्योमेट्रिकल दुनिया में, एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो 90 के एंगल पर ही लाई करता है। 90 के एंगल के अलावा आप कोई भी एंगल करेंगे तो वो आपका शॉर्टर डिस्टेंस नहीं होता। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा PR परपेंडिकुलर टू। लेकिन सिंबल का फिर ख्याल रखें, P से लेकर R तक ये जब आप देखेंगे ये आपको क्या मिल रही है? लाइन सेगमेंट। और OA जो है वो आपका लाइन सेगमेंट नहीं, वो रे है। PQ आपका लाइन सेगमेंट है, लेकिन OB जो है वो आपका रे है।
3। अब देखें इसके बाद प्रूफ में आपको पहले बताया स्टेटमेंट्स और रीज़न। अब स्टेटमेंट्स और रीज़न में आपने पहले भी देखा कि कंस्ट्रक्शन जब हमने बनाई, कंस्ट्रक्शन से पहले डायग्राम में कोई नक्शा भी नहीं था, लेकिन कंस्ट्रक्शन जब हमने ड्रा की P से लेकर R और P से लेकर Q, इसके बाद हमारे पास 2 ट्राइंगल तैयार हो गई। अब देखें कि इन ट्राइंगल POQ करस्पॉन्डेंट टू ट्राइंगल POR। अब इसके लिए हमें एक पास्टुलेट यहाँ पर यूज़ करना है। कौन सा पास्टुलेट फिजिबल है? इस गिवन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक हमने अपनी पूरे अच्छे अंदाज से देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास मालूमात हैं। हमें सिर्फ 2 चीज़ों की मालूमात, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, ये हमारी सिर्फ मालूमात है। इसका मतलब हुआ इस बाइसेक्टर से भी एंगल के बारे में बात है और परपेंडिकुलर से भी एंगल के बारे में हमें मालूमात मिलेगी, और हमारे पास कुछ नहीं है। लिहाजा अब हम क्या करें, OP कॉन्ग्रुएंट टू OP कॉन्ग्रुएंट टू OP। अब OP जो है ये कॉमन आपकी साइड बनती है, लाइन सेगमेंट बनता है विद रिस्पेक्ट टू PQO और PRO ट्राइंगल जो आपको नज़र आ रही है। दोनों ट्राइंगल के एतबार से ये कॉमन, लिहाजा इससे आप कहेंगे ये हमारी कॉमन साइड हो गई, नंबर 1। नंबर 2, अब एंगल्स की बात करते हैं। PQO पहले आपने नीचे वाली ट्राइंगल के लिहाज से लेनी है, दूसरी PRO, लिहाजा एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO PQO कॉन्ग्रुएंट टू PRO। अब ये चीज़ आप पहले गौर कीजिए कि ये कहाँ पर है। ये PQO PRO ये आपको परपेंडिकुलर से पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि ये 90 एंगल है और ये भी हमारा 90 एंगल है, तो लिहाजा इसकी रीज़न जो बनेगी वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये काम हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन में किया है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। ये देखें आपको सिंगल कट मैंने शुरू में भी बताया था, सिंगल कट का मतलब ये 2 आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हुआ ये टोटल एंगल अगर 60 का था, इसमें से हाफ 30 ऊपर हो गया और हाफ 30 आपका नीचे हो गया। तो अगर ये हाफ हो गया, ये आपस में बराबर हो गया, तो इसका नाम कैसे देंगे? POQ, क्योंकि आपने पहले नीचे वाली साइड के बारे में बात करनी है, नीचे वाले एंगल के बारे में बात करनी है, नीचे वाली ट्राइंगल को कंसीडर करना है। लिहाजा POQ कॉन्ग्रुएंट टू POR, एंगल POR। अब ये आपके पास इसकी दलील कहाँ से देख रहे हो? बाइसेक्टर से, क्योंकि इस बाइसेक्टर से हमें पता लगा है कि अगर ये OM इसका बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर ने इस टोटल एंगल को हाफ किया है, ऊपर हाफ और नीचे भी हाफ। तो इसकी हमने अब रीज़न क्या लिखनी है? इसकी रीज़न हम लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये डिस्कशन जो हुई है हमारी गिवन के अंदर हुई है। तो आप देखिए कि आपने एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड, इसका मतलब है साइड एंगल साइड, इसी तरह साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल। तो अब आप जो आपने मंदरजा वाला हिस्से में POQ और POR ट्राइंगल्स लिए हैं और उनके दरमियान सिंबल कौन सा यूज़ किया है? कॉरस्पॉन्डेंसी का। अब इस कॉरस्पॉन्डेंसी को हम किस में बदल देंगे? कॉन्ग्रुएंसी में। लिहाजा POQ, वाज़ेह है, ट्राइंगल को कुछ नहीं कहना, ट्राइंगल के सिंबल को, ट्राइंगल के अल्फ़ाबेट्स को, उनको कुछ नहीं कहना, एज इट इज़। सिर्फ दरमियान का जो सिंबल आपको कॉरस्पॉन्डेंसी वाला नज़र आ रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी में। लिहाजा ये अब ट्राइंगल बन गई हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, POR। लेकिन जो पास्टुलेट आपने यूज़ किया है वो ज़रा गौर कीजिए, SAA। तो लिहाजा इसकी रीज़न भी आप लिखेंगे SAA, ये आ गया, फ़र्ज़ कीजिए इस साइड पर SAA, और कॉन्ग्रुएंट इस साइड में देखें SAA, तो ये आपका हो गया SAA। इस तरह से आपने ट्राइंगल बराबर की। फिर ट्राइंगल बराबर करने के बाद आप देखिए, जब आप ट्राइंगल बराबर कर चुके हैं तो ये मत सोचें कि आपका एक साइड और 2 एंगल बराबर हुए हैं। यूँ कहिए कि तीनों एंगल्स, तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में बराबर हो गई हैं। तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हो गई हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट या जो आपकी मतलूबा हिस्सा है PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR, तो ये जो आपके पास है आप इसे आप लिखें PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR, और रीज़न भी वही दीजिए। कौन सी रीज़न? क्रॉसपॉन्डिंग साइड है,
पी क्यू आपके पास डायग्राम में देखिए नीचे वाली ट्रायंगल की और पी आर ऊपर वाले की। मैंने पहले भी कहा था कि इस साइड पर आप गौर से देखिए, लेफ्ट के ऊपर शुरू के अंदर आपने नीचे वाली ट्रायंगल की चीज़ें ली हैं और राइट के ऊपर कौन सी ली है, ऊपर वाली ट्रायंगल की। इसी तरह पी क्यू कहाँ है, नीचे वाली ट्रायंगल में, और पी आर कहाँ है, ऊपर वाली ट्रायंगल में। तो उसी तरतीब से लीजिए और इसके बाद इसकी रीज़न क्या देंगे, वही रीज़न के corresponding sides of congruent triangles। इस तरह से आप ये थ्योरम इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आप इस पैरामीटर्स के अंदर रह के, इन दलाइल के अंदर रह के आप इसको याद रखेंगे किस तरह से ये थ्योरम हमने एंड तक मुकम्मल किया है।